नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पर। आज हम जानेंगे विक्रम संवत के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द विक्रम संवत पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे कि आप जान सकें कि विक्रम संवत क्या होता है और ये हमारे 30 त्योहारों को किस तरह से डिसाइड करता है और आखिर हमने विक्रम संवत को ही अपना विक्रम संवत क्यों माना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो हमारा विक्रम संवत है वो विक्रम संवत कौन सा है हमारा? 2078, 2078 कौन सा है जी? 2078। और इस विक्रम संवत का नाम क्या है जी? आनंद। देखिए, जो विक्रम संवत होता है ये एक कैलेंडर का प्रकार होता है। हमारे देश में 3 कैलेंडरों से चीजें डिसाइड होती हैं। कितने कैलेंडरों से? 3 कैलेंडरों से। देखिए, पहला कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, जिसमें महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। जो दूसरा कैलेंडर होता है वो है शक कैलेंडर, जिसको हमने राष्ट्रीय संवत माना हुआ है। लेकिन उस कैलेंडर के हिसाब से हिंदुओं के कोई भी 30 त्योहार तय नहीं होते। जो हमारे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जितने भी 30 त्योहार होते हैं सभी विक्रम संवत से तय होते हैं। इसीलिए विक्रम संवत को हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ आपके अप्रैल महीने के लगभग मध्य में होता है। इस बार नववर्ष आपका 13 अप्रैल को आया है। कब आया है जी? 13 अप्रैल 2021 को। और 2021 वो कौन सा है जी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। लेकिन हमारा विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा सन लगा है? वो लगा है जी 2078, 2078। और हर साल का अपना एक यूनिक नेम होता है। तो जो 2078 है, इसका जो नाम है वो है जी आनंद। क्या नाम है इसका? आनंद। तो हमारा 2078 सन विक्रम संवत का, जिसका नाम है आनंद, ये 13 अप्रैल 2021 को लगा। अब देखिए, इस दिन तिथि कौन सी थी? तिथि होती है नॉर्मली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब ये होता क्या है? देखिए, जैसे कि हमारे नाम होते हैं महीनों के जनवरी, फरवरी, जिनको आप कॉमनली जानते हैं, इसी तरह से विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं जिनके नाम जो है चैत्र से शुरू होते हैं। यानी जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर में महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च यानी जनवरी से शुरू होते हैं, उसी तरह से आपके हिंदू नववर्ष में जो पहला महीना होता है वह होता है चैत्र मास। और पहली तिथि, जैसे कि 1 जनवरी कहते हैं, उसी तरह से पहली तिथि होती है प्रतिपदा तिथि। और इसी प्रतिपदा तिथि को शुरुआत होती है नवरात्रों की। यानी नवरात्र वो होते हैं जिस दिन हम अपने नववर्ष के उल्लास को शुरू करते हैं। और ये उल्लास, ये त्योहार पूरा 9 दिन चलता है। इन 9 दिनों में हम शुक्रिया करते हैं ईश्वर का कि उसने हमें ये नववर्ष हमारे को प्रदान किया। ठीक है। अब ये देखिए, हमारे जो एक महीना होता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो ये जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें क्या होता है? कृष्ण पक्ष में जो हमारा चांद होता है, जो मून होता है, वो घटता है यानी अंधेरे की तरफ जाता है। और जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें हमारा जो चांद होता है वो अंधेरे से उजियारे की तरफ आता है। अब इसे जो लोग थोड़े देहाती होते हैं या फिर गांव वगैरह में, इनको कॉमन लैंग्वेज में शुक्ल पक्ष को कहा जाता है उजियारा पाक और कृष्ण पक्ष को कहा जाता है अंधियारा पाक। तो जो हमारा नववर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र मास में उजियारे पाक में और प्रतिपदा तिथि को लागू होता है, शुरू होता है। अब देखिए, जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर, जिनको आप सभी जानते हैं, जो 2021 है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये 2021 है तो ये 2078 क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा विक्रम संवत है वो ईसा से भी 57 साल पुराना है। यानी विक्रम संवत ज्यादा पुराना कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर को कहते हैं, जिसमें महीनों के नाम जनवरी, फरवरी होते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर की। ठीक है। तो देखिए, जो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, यानी ईसा से 57 साल पहले। अब देखिए,
इस त्योहार को मनाने का यानी नववर्ष मनाने के लिए अलग अलग एरियो में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे पंजाब में इसे बैसाखी कहा जाता है, उत्तर भारत में इसे नवरात्र कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है। देखिए गुड़ी पड़वा में क्या होता है, लोग नीम की पत्तियां और गुड़ खाकर इस त्योहार को मनाते हैं, यानी कि वो नए साल का स्वागत कैसे करते हैं, नीम की पत्तियां और गुड़ खाकर, क्योंकि ये एक सिंबलाइजेशन होता है कि भाई हम इस पूरी साल निरोग रहें, भगवान की हम पर कृपा रहे और हम क्या रहें, निरोग रहें। इसी तरह से बैसाखी जो होता है, इसमें जो किसान होते हैं वो खुशी मनाते हैं कि हमने जो पूरी साल मेहनत करी, हमने जो अनाज बोया वो अब कट के हमारे घर पर आएगा, जिसको हमारे बच्चे खाएंगे, जिससे हम हमारे देशवासियों का पेट भरेगा, है ना। और जो नवरात्र होता है, इसमें क्या करते हैं, हम ईश्वर का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें एक और वर्ष देखने के लिए दिया, एक और वर्ष हम अब जिएंगे। तो हम उपवास रखते हैं, भगवान का कृतज्ञ करते हैं कि भाई आपने हमें नववर्ष देखने का मौका दिया, सदाहार का पालन करते हैं। तो ये तीनों ही चीजें एक ही चीज को डिनोट करती हैं। तो ये तीनों ही चीजें, गुड़ी पड़वा, वैसाखी और नवरात्र, ये तीनों ही चीजें विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को डिनोट करती हैं। जहां उत्तर भारत में नवरात्र कहा जाता है, पंजाब में वैशाखी कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। इस बार हमारा विक्रम संवत 2078 है, जिसका नाम है आनंद। देखिए मैत्री उपनिषद में कहा गया है कि काल स्वयं परमात्मा है, यानी समय क्या है, समय खुद ही परमात्मा है, जो कुछ है समय ही है और समय क्या है, परमात्मा है। तो परमात्मा ही सब कुछ है और सब कुछ ही काल है। ये किसमें कहा गया है, मैत्री उपनिषद में कहा गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। यानी हमारे पुराने उपनिषद वगैरह में भी काल का बहुत ही डीप एनालिसिस में जाके जिक्र करा गया है। अब देखिए समंत क्या होता है, समंत है बृहस्पति एक राशि जितने समय में चलता है उसे एक समंत कहते हैं। एक राशि कौन सी राशि, देखिए जो आपकी 12 राशियां होती है, मेष, वृष, कुंभ, तुला, इस तरह की जो राशियां होती हैं ग्रहों पर आधारित होती हैं। उन राशियों में बृहस्पति एक राशि जितने समय में पार करता है, उस एक राशि को पार करने में लिए गए समय को हम लोग क्या कहते हैं, समंत कहते हैं। अब देखिए जो संवंत हैं, ऐसा नहीं है कि पहले विक्रम संवंत आया, विक्रम संवंत से पहले भी काफी संवंत आए थे, जिसमें से बहुत फेमस संवंत थे युधिष्ठिर संवंत, श्रीराम संवंत, नक्षत्र संवंत, ब्रह्म संवंत आदि। लेकिन इन संवंतों में कुछ ना कुछ कमियां थी। लेकिन जब विक्रम संवंत आया, ये पूरी तरह ऑथेंटिक था और इसमें जितनी भी कमियां पुराने संवंत के अंदर थी सभी को दूर किया गया। तो ये सबसे अच्छा संवंत माना गया, यानी कि ये कैलेंडर का समय को नापने का सबसे अच्छा तरीका माना गया, इसलिए विक्रम संवत आज तक भी सबसे बेस्ट कैलेंडर माना जाता है। अब देखिए एक होता है शक संवत, भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत है। ये बहुत ही अचरज की बात है कि हमारे सारे तीज त्योहार विक्रम संवत से तय होते हैं, परंतु बावजूद इसके हमारे देश में हमारी सरकारों ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत माना हुआ है, जिससे कि हमारा कोई तीज त्योहार तय ही नहीं होता। ये बहुत ही अचरज की बात है। हमें सरकार से इसकी गुहार करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई हमारे विक्रम संवत को हमारा राष्ट्रीय संवत बनाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए नेपाल जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है और हमसे काफी छोटा देश है, वहां पर विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है, क्योंकि वहां पर भी ज्यादातर हिंदू फिलोसफी के लोग हैं और वो अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली वगैरह भी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ही मनाते हैं। इसलिए वहां की सरकार ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत बनाया है, लेकिन हमारी सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है, जो कि मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आती कि ऐसा क्यों करा गया। लेकिन देखिए हो सकता है ये भूलवश हुआ हो, लेकिन अगर ये भूलवश भी हुआ है तो इसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत ना होकर विक्रम संवत बनाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सारे सभी तीज त्योहार जो होते हैं वो हमारे विक्रम संवत से तय होते हैं, ना कि शक संवत से। ठीक है, तो राष्ट्रीय संवत का अगर क्वेश्चन आ भी जाए बाई चांस, तो ध्यान रखिएगा जो भारत का राष्ट्रीय संवत है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवत है, वो शक संवत है, ना कि विक्रम संवत है। ठीक है, अब देखिए विक्रम संवत आखिर था क्या और क्यों बना। देखिए महाकाल यानी कि हमारे महादेव की नगरी उज्जैन के एक बहुत ही प्रसिद्ध महाराजा हुए, जिनका नाम था विक्रमादित्य। आपने नाम सुना होगा कि विक्रम और बेताल, जहां पर एक भूत को एक राजा अपने राज्य की भलाई के लिए जंगल से पकड़कर लेकर आता है, वो काफी नाटक उसके ऊपर बने हुए हैं, वो यही महाराजा थे हमारे, है ना, विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य। तो
इन्होंने क्या करा था, इन्होंने शकों को युद्ध में हराया। यानी ये जो शक थे ये क्या थे, बाहर से आए हुए आक्रमणकारी लोग थे ये। इन्होंने इन लोगों से हमारे देश की रक्षा करी, हमारे राष्ट्र की रक्षा करी अपने समय में। तब इस खुशी में इन्होंने क्या करा, एक विक्रम संवत चलाया जो कि आज तक भी चल रहा है और इसी से हमारे सभी तीज त्योहार डिसाइड होते हैं। अब देखिए विक्रमादित्य जो थे इनकी तुलना युधिष्ठिर से की जाती थी, यानी इतने महान राजा थे ये। और इनका एक अन्य नाम था सकारी। सकारी मतलब शकों का शत्रु, यानी जो शकों का विनाश करे। तो इनका एक अन्य नाम था शकारी, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, शकों को युद्ध में हराया था। लेकिन अचंबा ये है कि जिन्होंने शकों को युद्ध में हराया, यानी विक्रम संवत जिसके नाम पर पड़ा है ना, उस विक्रम संवत को गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय संवत नहीं माना और किसको माना, शक संवत। यानी ये लोग बाहर के आए हुए आक्रमणकारी थे, इनके कैलेंडर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय संवत माना गया है। लेकिन अपने ही जो हमारे महाराजा थे, है ना, इनकी तुलना इतनी करी जाती है कि ज्ञान विज्ञान में, सांस्कृतिक में बहुत ही महान राजा थे ये, ठीक है। तो इन्होंने जो कैलेंडर चलाया उसका नाम पड़ा था विक्रम संवत। अब देखिए ये विक्रम संवत में चीजों की गणना होती कैसे है। देखिए जो महीने का हिसाब होता है विक्रम संवत में सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। अब जो सौर वर्ष होता है, सौर वर्ष में तो होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन मतलब 12 राशियां होती हैं और ये 12 राशियां जितने समय चलती हैं उसे कहते हैं जी 12 सौर मास। यानी एक राशि चलने को एक सौर मास कहते हैं। इस तरह से 12 राशियां सूर्य जितने समय में पूरा करता है उसे कहते हैं 12 सौर मास। और 12 सौर मास में टोटल दिन होते हैं 365 दिन। जो हमारा वर्ष होता है विक्रम संवत के अंदर, हिंदू नववर्ष के अंदर, वर्ष तो तय होता है देखिए सौर वर्ष के अकॉर्डिंग, लेकिन जो महीना होता है, मास होता है, मंथ होता है, वो डिसाइड होता है चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग। अब चंद्र वर्ष में होते हैं 354 दिन। 354 दिन मतलब इसमें सौर वर्ष से 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल कम होते हैं। यानी कि जो चंद्र वर्ष होता है ये 3 दिन 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल छोटा होता है। तो होता क्या है कि जो पूर्णिमा लगती है ना, जिस दिन पूर्णिमा मतलब जिस दिन चांद पूरा निकलता है, उस दिन हम महीना मानते हैं कि अब हमारा महीना शुरू होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, देखिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी को आधार मानकर क्या कहा जाता है, महीने का नामकरण किया जाता है। महीने का नामकरण कैसे, जैसे हमारा पहला महीना जो 2078 का होगा वो क्या होगा, चैत्र मास। जनवरी फरवरी मार्च, यानी जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी पहला महीना होता है, उसी तरह से हिंदू नववर्ष के हिसाब से पहला महीना होता है चैत्र का, ठीक। अब देखिए एक बात सुनने में आती है, अक्सर पंडित वगैरह लोग या फिर तीज त्योहारों की जब बात होती है, कभी कभी सुनने में आता है कि भाई इस बार अधिमास है। अधिमास क्या होता है, जिस तरह से लीप वर्ष में फरवरी के अंदर 28 दिन ना होकर 29 दिन होते हैं, यानी एक दिन बढ़ाया जाता है, उसी तरह से हर तीसरे वर्ष में, विक्रम संवत के हर तीसरे वर्ष में एक महीना बढ़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल चंद्रवर्ष छोटा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे महीने तय होते हैं। तो इन कमियों को तीसरे साल पूरा करा जाता है और जो वो महीना जोड़ा जाता है उस फालतू महीने को, एक्स्ट्रा महीने को हम क्या कहते हैं, अधिमास। अब देखिए जो आपका ये विक्रम संवत है इसमें 12 महीने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और एक चीज और होती है जिसको कहते हैं संक्रांति। देखिए अधिमास और संक्रांति क्या है, अधिमास का रिलेशन है चंद्रमा से और संक्रांति का रिलेशन है सूर्य से, ठीक है। तो देखिए सूर्य जिस दिन जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य कुंभ राशि से, है ना, सूर्य कुंभ राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाए किसी तरह से, है ना, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो सूर्य ने क्या करा, कुंभ राशि को पूरा किया और इसके बाद उसने क्या करा, मेष राशि में प्रवेश किया। तो सूर्य जिस दिन एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस दिन को कहते हैं संक्रांति। ये संक्रांति काफी पवित्र मानी जाती है। लोग इस दिन गंगा वगैरह या पवित्र नदियां जो होती हैं उनमें स्नान करते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ संक्रांति मनाई जाती है। अब देखिए इस दिन का महत्व क्यों है, यानी जो नववर्ष है इसको इतने बड़े लेवल पे हिंदू लोग या हमारे भारत देश में और नेपाल में भी क्यों सेलिब्रेट करा जाता है। देखिए उसका रीजन एक ये है, ऐसी मान्यताएं हैं कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा ने संसार का निर्माण शुरू किया था। राम राज्य की स्थापना इसी दिन हुई थी
विक्रमादित्य ने राजपाट भी इसी दिन संभाला था, यानी शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य ने अपना राजपाट इसी दिन संभाला था। युधिष्ठिर का सिंहासन पे भी इसी दिन बैठाया गया था। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। देखिए मत्स्य अवतार यानी जो विष्णु जी थे उन्होंने मत्स्य अवतार भी इसी दिन लिया। और भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाई ऋतुओं में मैं कौन हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, यानी चैत्र पूरा होते ही वसंत ऋतु आती है। और वसंत ऋतु बहुत ही सुखदायी ऋतु होती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नया नया होता है, चिड़ियां चहचहाती हैं, आपका पत्ते नए आते हैं, पतझड़ खत्म हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, मौसम सुहावना होता है ना। इसी को क्या कहते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं। तो नववर्ष शुरू होते ही हमारा क्या लगता है, वसंत, जो कि काफी सुहावना होता है, बीमारियों से दूर होता है और बहुत ही मनमोहक महीना होता है। जितने भी हमारे तीज त्योहार यानी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, सभी तीज त्योहार हमारे किसके अकॉर्डिंग तय किए गए हैं, सभी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग तय किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। कोरोना काल चल रहा है, अपने चरम पर है, तो आप भी सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें और सभी को सुरक्षित रखें। इसलिए मास्क जरूर पहने। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत घुटन हो मास्क पहनने से, तो थोड़े समय पर आप उतार सकते हैं, लेकिन पब्लिक जहां पर हो वहां पर बिल्कुल मास्क पहनकर रखें क्योंकि इसमें आपकी भी सुरक्षा है, आपके अपनों की भी सुरक्षा है। पर्यावरण को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पशु पक्षियों पे दया करें। देखिए गर्मी का समय चल रहा है, आप चाहें तो अपनी छत के ऊपर या बालकोनी में किसी बर्तन में एक पानी रख के, थोड़ा सा पानी रख के उसे छत वगैरह पे रख दें, जिससे कि जो प्यासे पक्षी वगैरह होंगे गर्मियों में उन्हें पानी मिल जाए, है ना। पानी की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करें, पानी व्यर्थ ना वेस्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मुझे समय मिलेगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।